नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवारी। सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं रायपुर की। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। भारत जोड़ो यात्रा रोकने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा रोकने के बहाने खोजे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना था तो चुनाव कराए गए। भारत जोड़ो यात्रा से घबराई हुई है केंद्र सरकार, ऐसा सीएम ने बयान दिया है। कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से केंद्र परेशान है, ये बयान सीएम भूपेश बघेल द्वारा दिया गया है। मतलब ये है कि अब यात्रा रोकने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। यदि देश में कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं, है ना। जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल में चुनाव आप कराए, आसाम में चुनाव कराए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए। अब पद यात्रा को रोकने के नया बहाना। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मसले पर लगातार तीखी बयानबाजी हो रही है और इसी बीच प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का एक विवादित बयान सामने आया है, जहां लखमा ने आरक्षण के मुद्दे पर सीधे ही राजभवन को ही निशाने पर ले लिया। अपने विवादित बयान में लखमा ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने लखमा ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यपाल किसी पार्टी विशेष के नहीं होते, लेकिन यहां राज्यपाल भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल मकर जाल में फंसी हुई हैं, उन्हें अखबार और टेलीविजन में बोलने का शौक चढ़ गया है। लखमा ने आगे कहा कि राज्यपाल नेतागिरी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ चुप नहीं बैठेगा, बड़ा आंदोलन होगा। आरएसएस के जरिए राज्यपाल को गुमराह किया जा रहा है। एक राज्यपाल अपना पद को दुरुपयोग कर रही है। जब जिस दिन विधानसभा लगा था, एक दिन 2 महीना 10 दिन हुआ था, उसको पाउट पेट दर्द हो रहा था कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, कभी लेटर लिखना, कभी टीवी में आना। हिंदुस्तान में ये संविधान जो भीमराव अम्बेडकर का संविधान को धज्जा उड़ा रहा है। ये पहला बार 75 साल में ऐसा पहला बार दिख रहा है। हम राज्यपाल को बहुत सामान्य पद से मानते हैं। राज्यपाल किसी समाज, किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के दस्तखत नहीं किए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से आरक्षण को रोकने की कोशिश बीजेपी कर रही है वो राज्य की जनता जान चुकी है, लेकिन हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। हम पिछड़ों को उनका हक दिलाकर रहेंगे। विरोध में है राजभवन को वो लोग अड्डा बना रखे हैं राजनीतिक। आदिवासियों का आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिलने दे रहा है। पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। 12% 13% अनुसूचित जाति बढ़ा दिए, उसको नहीं मिलने देना चाह रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के 4% हमने लागू किया है, उसको नहीं मिलने दे रहा है। आखिर आज 20 तारीख हो गया है ना, 2 तारीख से है, क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी भर्ती का आ गया हाई कोर्ट से। तो वहीं इधर राज्यपाल पर कवासी लखमा के दिए बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्यपाल के संवैधानिक पद का माखौल उड़ा रही है। हैरान करने वाली बात है, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में शासन सुशासन देने में असफल रही और उसके बाद जिस संवैधानिक गरिमा के साथ चलता है, जिस संविधान के अंतर्गत चलता है, उस संविधान को तार तार करना चाहते हैं। कहीं राहुल गांधी कहते हैं कि भारत देश के अंदर पीट रहे हैं, सैनिकों के साथ पीटने का वर्ड यूज करते हैं, और यह राज्यपाल की गरिमा जो संविधान के रक्षक हैं उन्हें कहते हैं इन्हें बाइट देने का शौक आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि कवासी ने ठीक कहा था कि वो कम पढ़े लिखे हैं, और ये कम पढ़े लिखों की जगह ही कांग्रेस में होती है। तभी तो संविधान का और संविधान के रक्षकों का माखौल उड़ाते हैं ये लोग। सावधान होने की आवश्यकता है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने टीएस सिंहदेव के चुनाव लड़ने के बयान पर कहा कि कांग्रेस के अंदर विभाजन की रेखा नजर आने लगी है।
बहुत सारे कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी से नाराज और निराश हैं। अब तो कांग्रेस के बड़े नेता भी ये बोलने लगे हैं कि उनकी भूमिका पार्टी में क्या होगी, वो विचार करेंगे। की भूमिका वो खुद बताने लगे हैं कि मेरी भूमिका आने वाले समय में क्या होगी। ये कांग्रेस के अंदर स्पष्ट विभाजन की रेखा दिखती जा रही है और आने वाले समय में और ये स्पष्ट होगा और बहुत सारे लोग आज असंतुष्ट हैं। आरक्षण के मुद्दे पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक बार फिर से प्रदेश के कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से आरक्षण की पक्षधर रही है। राजभवन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राजभवन तकनीकी दृष्टि से सारे केसों का अध्ययन कर विशेषज्ञों की राय ले रही है। उनका इतना ही दायित्व है। आरक्षण को लेकर बीजेपी की सरकार ने बड़ा काम किया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के साथ ही हमने आरक्षण दिया। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाकर 32% किया। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण हमने उनको ख्याल नहीं है शायद कि जब मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ बना राज्य, उस समय हम लोगों ने आरक्षण दिया और आरक्षण जब 20% अनुसूचित जनजाति का हो गया उसको बढ़ा के 32% हमने किया। और ये 2012 से जो कानून हमने बनाया, विधेयक प्रस्तुत किया, वो अभी तक चलता रहा। न्यायालय में उसको खारिज किया गया है। तो सबसे बड़ा काम हमने किया और हमने न केवल आरक्षण दिया बल्कि जिला स्तर के कॉर्डर बनाया। बस्तर, सरगुजा अनुसूचित क्षेत्र में सीधा उनकी नियुक्ति स्थानीय स्तर पे जिला कॉर्डर बनाया। हजारों नाविकों की भर्ती की। हम तो ये सब कर रहे थे। धमतरी से बड़ी खबर की बात करते हैं। भाजयुमो जिला अध्यक्ष पर दर्ज हुआ है मुकदमा। कोतवाली पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया है। कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। मंगलवार को भाजयुमो ने घड़ी चौक पर पुतला जलाया था। कांग्रेस ने कोतवाली का घेराव किया था। धमतरी से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। डोभान संघर्ष समिति ने जल सत्याग्रह किया है। गंगरेल बांध में जल सत्याग्रह किया है। शासन के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। जल संसाधन विभाग में रिक्त पदों पर भी नियुक्ति की मांग की गई है। गंगरेल डूब पीड़ितों को नियुक्ति देने की मांग की गई है। धमतरी से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। उत्तर सिंहपुर रेंज में दंतैल हाथी का आतंक जारी है। झांझर कीरा गांव में गाय और बैल की जान ली है। देवगांव में फसल को रौंद दिया है। हाथी के कारण क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। आग जलाकर रत जगह भी ग्रामीण कर रहे हैं। वन विभाग ने इलाके में अलर्ट जारी किया है। जशपुर की बात करते हैं। हाथी ने ग्रामीण पर हमला किया। हाथी के हमले में ग्रामीण घायल हुआ है। लकड़ी लेने के लिए जंगल गया था। ये शख्स पत्थलगांव सिविल अस्पताल में फिलहाल इसे भर्ती करा दिया गया है। पत्थलगांव वन परिक्षेत्र के झंडा घाट की यह घटना आपको बता रहे हैं। खबर बालोद से है, जहां ग्रामीण हाथियों के खौफ के साए में जी रहे हैं। बीती रात बरही गांव में दंतैल हाथी ने जमकर तांडव मचाया। गन्ने और केले की फसल को रौंदते हुए हाथी लोगों के घरों तक पहुंच गए। कच्चे मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। इधर वन विभाग की टीम मुनादी कराकर गांव के लोगों को अलर्ट कर रही है। बस्तर जिले की बात करते हैं। सीमेंट ईंट बनाने वाली एक नाबालिग युवती का मिक्सर मशीन में हाथ फंस गया, जिससे हाथ कटकर शरीर से अलग हो गया। घायल नाबालिग और उसके कटे हाथ को लेकर परिजन और मुंशी डेमरापाल मेडिकल कॉलेज पहुंचे। घायल नाबालिग का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि सीमेंट ईंट फैक्ट्री में नाबालिग मजदूरी का काम करती थी।
मामला दरबा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की मिक्सर मशीन में सीमेंट समेत अन्य मटेरियल डाल रही थी और इसी दौरान उसका सीधा हाथ मशीन में फंस गया, जिससे हाथ कट गया। एक हिस्सा कटकर मशीन के अंदर ही गिर गया। हादसे के बाद नाबालिग बेहोश हो गई। मौके पर मौजूद फैक्ट्री के लोगों ने मुंशी ने इस हादसे की जानकारी नाबालिग के परिजनों को दी। धमतरी की बात करते हैं, जहां पर झारखंड के जैन तीर्थ स्थल संवेश शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का अब विरोध स्थानीय स्तर पर होने लगा है। आज शहर में जैन समाज के लोगों ने पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में एक रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। नाराज लोगों का कहना था कि झारखंड सरकार ने जो संवेद शिखर को पर्यटन स्थल नहीं बल्कि तीर्थ स्थल ही वापस से घोषित किया जाना चाहिए। और रायपुर की बात करते हैं, शराबियों ने कुत्ते को बांधकर फांसी पर लटका दिया। शराब भट्टी के पास भौंक रहा था कुत्ता। शराबियों ने क्रूरता दिखाई और उसकी सारी हदें पार कर दी। कुत्ते के गले में रस्सी बांधकर दीवार से लटकाया। अमलीडीह थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र का यह मामला आपको बता रहे हैं। सीधी से बड़ी खबर है, बाजार में युवक की पिटाई की तस्वीर आई है। 3 लोगों पर पिटाई करने का आरोप है। लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई। थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पर घटना हुई है। पुलिस को मामले की जानकारी नहीं मिली। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी की। बाजार में युवक की पिटाई की गई है। पिटाई की तस्वीरें हैं। 3 लोगों पर पिटाई करने का आरोप लगा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी जिले की तस्वीरें हैं, जहां पर युवक की पिटाई की गई है। बाजार में युवक की सरेआम पिटाई की गई। 3 लोगों पर पिटाई करने के आरोप लगे हैं। लाठी डंडों से जमकर युवक की पिटाई की गई है। थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही यह घटना घटित हुई, पर पुलिस को इस मामले में कोई जानकारी नहीं मिली। बाजार में युवक पिटता रहा। 3 युवक उसे पीटते रहे। महज 1 किलोमीटर की दूरी थी पुलिस थाने की, पर पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल जारी है। आखिर क्या था पूरा मामला, किस वजह से युवक की पिटाई की गई और बेरहमी से क्यों पीटा, ये पूरी जानकारी हम लेंगे। हमारे संवाददाता हरीश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, आखिर क्या था पूरा मामला, क्यों युवक की बेरहमी से पिटाई की जा रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से यह पूरा मामला निकलकर सामने आया है, इसमें बेरहमी तो साफ तौर पर स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन जो कारण है वह स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि प्राथमिक तौर पर जो युवक जो कह के उसको मार रहे थे, तो उसमें यह जरूर कह रहे थे कि पैसा कब दोगे। तो यानी इस पूरे मामले में ऐसा लग रहा था कि पैसे की बात निकलकर सामने आ रही है कि पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था। यही कारण है कि जो 3 युवक हैं, एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं, बल्कि लात, घूसा, डंडा और तमाम जो है तो पत्थर जैसी चीजों का भी उपयोग करके पिटाई कर रहे हैं। हालांकि हैरत की बात यह है चूंकि पुलिस थाना नजदीक में है, तमाम जो आरोपी हैं उनमें कानून का खौफ होना चाहिए, लेकिन सरेआम बीच बाजार में इस तरह से लोगों की पिटाई कहीं न कहीं थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। ऐसे में यह स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि लगता है कि अब जो है आरोपियों में कानून का खौफ नहीं रह गया है। यही कारण है चौराहे में इस तरह से जो हादसा है यह निकलकर सामने आ रहा है। तो ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान के राजसमंद से बड़ी खबर की बात करते हैं। पुलिस के हाथ लगी है अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी। आमेठ पुलिस की अवैध हथियार पर कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश से पिस्टल बेचने आए पिस्टल सप्लायर को दबोचा गया है। अवैध हथियार खरीदने वाले 2 बदमाशों को भी दबोचा गया। अवैध हथियार खरीदने और बेचने वाले गिरोह के सदस्यों को दबोचा गया है। आमेठ थाना सर्किल से करीब 6 पिस्टल और 25 कारतूस बरामद किए गए हैं।
जोधपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। निजी बस में आग लगी है। आग से बस जलकर खाक हुई। आग लगने के बाद बस बिना ड्राइवर के चलने लगी। डिवाइडर से टकराने के बाद बस रुकी। आग लगने की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और आइए देखेंगे कुछ खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। कोरोना के कहर से चीन में मचा हाहाकार। अस्पताल से लेकर शमशान तक लंबी लंबी कतारें। दवाइयों के लिए दर दर भटकने को मजबूर लोग। 80 करोड़ लोगों पर कोरोना का खतरा। कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को लिखा खत। देश हित में भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने का अनुरोध। दिल्ली में अमेरिका, जापान, चीन में कोरोना केस को लेकर केंद्र अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार। चीन समेत बाकी देशों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए तैयारियों पर मंथन। दुनिया में कोरोना से